Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine and doing science work regularly. Day before yesterday, we discussed about innermost zone and middle zone. Innermost zone contains wax vapors and middle zone contains unburned carbon particles. And then we take glass tube to show that innermost zone contains wax vapors and glass slide to show that middle zone contains unburned carbon particles. Today we will do activity 6. As you can see in the picture that there is a candle. Now what you have to do, hold a thin and long copper wire across the candle flame. For about 30 seconds, you will notice that copper wire becomes red hot in the non-luminous part of the flame. It just get blackened in the luminous part of a flame. आपने क्या किया, यहाँ पर कॉपर वायर को लिया, कहाँ पर, लास्ट जोन जो आउटर मोस्ट जोन है, और आउटर मोस्ट जोन का अदर नेम क्या है, नॉन ल्यूमिनस जोन. तो आउटर मोस्ट जोन में जब आप कॉपर वायर को लोगे तो इसका कलर कैसा हो जाता है, रेड हॉट. रीज़न बिकॉज आउटर मोस्ट जोन इज़ हॉटेस्ट. सबसे ज़्यादा हॉट जोन कौन सी है, आउटर जोन. और जब आप इसको मिडल जोन में लोगे तो ये ब्लैकेंड हो जाती है कॉपर वायर. दिस शोज़ दैट ब्लैक हो रही है कॉपर वायर, तो इसका मतलब जो सेकंड मिडल जोन है इसमें क्या प्रेजेंट है, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स. मतलब कार्बन पार्टिकल्स जो हैं वो पूरी तरह से बर्न नहीं होते. सो एक्टिविटी 6 इज़ क्लियर टू यू. नाउ ओपन पेज नंबर 129. Do you know is given to you, goldsmiths while shaping gold into ornaments direct the non-luminous part, that is hottest zone of the flame of a lamp on the gold with the help of metallic blowpipe. आपने कभी देखा भी होगा गोल्ड स्मिथ को, वो क्या करते हैं, जो आउटर जोन है, जो सबसे हॉटेस्ट जोन है, उससे गोल्ड को मेल्ट करके ऑर्नामेंट्स को डिफरेंट शेप दी जाती है. ठीक है, और पाइप के थ्रू ब्लो करते हैं ये फायर को. टेम्परेचर ऑफ दिस पार्ट इज़ अराउंड 1300 डिग्री सेल्सियस. आउटर जोन का टेम्परेचर कितना, 1300 डिग्री सेल्सियस, विच इज़ सफिशिएंट टू मेल्ट गोल्ड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट्स. दिस हेल्प दैम टू गिव प्रॉपर शेप टू द गोल्ड ऑर्नामेंट्स. गोल्ड की ज्वेलरी जो आपकी मम्मा यूज़ करती हैं, ज्वेलरी में डिफरेंट कलर के आपको डिज़ाइंस मिलते हैं. डिफरेंट डिज़ाइंस किसकी वजह से आते हैं, क्योंकि जो ज्वेलर्स हैं, ज्वेलर्स क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पे 1300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गोल्ड को मेल्ट करते हैं और फिर एक पर्टिकुलर उसको शेप देंगे. तो गोल्ड स्मिथ किसका यूज़ कर रहे हैं, ही इज़ यूजिंग आउटर जोन, दैट इज़ हॉटेस्ट जोन, और यू कैन से नॉन ल्यूमिनस जोन. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्यूल एंड कैलोरीफिक वैल्यू. What is calorific value? The amount of heat energy produced on completely burning 1 kilogram of a fuel in a pure oxygen is called calorific value. That means जब 1 किलोग्राम फ्यूल को बर्न किया जाता है तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड होगी उसको क्या बोलेंगे हम, कैलोरीफिक वैल्यू. तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ऑन बर्निंग 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल. जब 1 kg फ्यूल को बर्न करेंगे तो जितनी हीट प्रोड्यूस्ड होगी दैट इज़ कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू. फॉर एग्जांपल हमने 1 किलोग्राम वुड को बर्न किया या फिर 1 किलोग्राम हम कोल को बर्न कर रहे हैं, तो बर्न करने पर जितनी हीट प्रोड्यूस्ड हो रही है दैट इज़ कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू. एंड यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इज़ किलो जूल पर किलोग्राम, क्योंकि आप कह रहे हो कि अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, और हीट की यूनिट क्या होती है, जूल. तो ये क्या हो जाएगा, किलो जूल. कब, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 किलोग्राम फ्यूल इज़ बर्निंग, तो इसका मतलब उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, किलो जूल पर किलोग्राम. उसके बाद ये बना, फ्यूल विच प्रोड्यूसेस मोर हीट एनर्जी पर किलोग्राम इज सेड टू हैव अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू. मोर द कैलोरीफिक वैल्यू बेटर इज़ द एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल. जैसे आपने लास्ट चैप्टर में बताया था ना, फॉर एग्जांपल CNG और वुड लिया था आपने. CNG की जो आपको कैलोरीफिक वैल्यू गिवन थी 30,000, और अगर वुड की आपको कैलोरीफिक वैल्यू गिवन है 15,000, तो 30 और 15 में से विच वन इज़ ग्रेटर, 30,000 30,000
is greater than 15,000, this shows that CNG is better fuel than wood. ठीक है, अगर आपके पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है विच इज़ बेटर फ्यूल, अगर आपको दो फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू गिवन हो तो जिस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी दैट विल बी बेटर फ्यूल. नेक्स्ट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल. अ गुड फ्यूल शुड बी चीप, ईजिली अवेलेबल एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट. चीप मीन्स ज़्यादा कॉस्टली ना हो एंड ईजिली मिल जाए आपको. ट्रांसपोर्ट मीन्स वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाना ईजी हो. ठीक है. नेक्स्ट इज़ बी ईज़ी टू स्टोर, उसको स्टोर करना आसान हो आपके लिए, आप कहीं पे भी इसको ईजिली स्टोर कर सको. एंड मेन पॉइंट है इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू. जितनी अमाउंट ऑफ हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी उतना ज़्यादा वो अच्छा फ्यूल होगा. नेक्स्ट इज़ इट डजंट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेज आफ्टर बर्निंग. जब इसको बर्न किया जाता है तो ये हार्मफुल गैसेज प्रोड्यूस्ड नहीं करे. जैसे CNG है, CNG को आप बर्न करते हो तो वो हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं करता, इको फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट आपका सेव रहता है इससे, तो इसीलिए CNG इज़ अ बेटर फ्यूल. बट आप वुड को जब बर्न करते हो तो वुड को बर्न करने से बहुत सारा पोल्यूशन होता है, आपका एनवायरनमेंट पोल्यूट होगा. सो दिस इज़ इट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेज, है ना. वुड क्या करता है, हार्मफुल गैसेज को प्रोड्यूस करता है. बट जो गुड फ्यूल होगा उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, दैट गुड फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू भी हाई होगी एंड इट विल नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेज. जब इसको बर्न किया जाएगा तो ये हार्मफुल गैसेज को प्रोड्यूस्ड नहीं करता. नेक्स्ट इज़ इट हैव अ लो इग्निशन टेम्परेचर. however this should not be below or around the room temperature. ignition temperature कम होना चाहिए. what is the meaning of ignition temperature and what is other name of ignition? ignition means kindling temperature and meaning of ignition temperature is that the amount of minimum जो अमाउंट ऑफ हीट उसको रिक्वायर्ड होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप फ्लेम बंद करते हो अपने घर में किचन में तो उसमें आपको बहुत थोड़ी सी स्पार्क देनी पड़ती है. थोड़ी सी स्पार्क से ही आपके जो LPG है वो बर्न हो जाता है. तो इसका मतलब इट शुड हैव लो इग्निशन टेम्परेचर. ठीक है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इग्निशन? द मिनिमम टेम्परेचर दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग. जो मिनिमम टेम्परेचर किसी भी ऑब्जेक्ट को बर्न करने के लिए चाहिए दैट इज़ कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर. नेक्स्ट इज़ इट अंडरगोज कंप्लीट एंड कंट्रोलेबल कंबशन. कंप्लीट मतलब पूरी तरह से बर्न हो. जैसे हम वुड की बात करते हैं तो वुड जो है वो पूरी तरह से बर्न नहीं होता, उसके बाद कुछ ऐश बच जाता है, तो ये गुड फ्यूल नहीं होगा. ठीक है. कंप्लीट कंबशन होती है जिसके अंदर, जैसे CNG है, LPG है, आप जितने भी गैसेस फ्यूल हैं उनको बर्न करते हो तो वो पूरी तरह से बर्न होते हैं, उसके बाद कोई ऐश नहीं बचता. ठीक है. अमंग द डिफरेंट फिजिकल स्टेट ऑफ फ्यूल in the gaseous state are generally the best. This is because of the reason listed here. तो जैसे आपने 3 कैटेगरीज बताई, फ्यूल थी 3 टाइप के हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. सॉलिड का एग्जांपल आप देते हो वुड, चारकोल, कोल. लिक्विड का एग्जांपल दोगे आप लाइक पेट्रोल, डीजल. एंड गैस का एग्जांपल दोगे लाइक CNG एंड LPG. तो जब गैस का आप एग्जांपल दे रहे हो CNG एंड LPG, तो गैस को जब आप बर्न करोगे तो सबसे कम अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट इसके अंदर क्रिएट होंगे, मतलब ऐशलेस है, इसमें कोई ऐश नहीं बचता. जबकि वुड को, कोल को, चारकोल को बर्न करते हो तो ऐश बचता है. ठीक है. ऐसे ही पेट्रोल, डीजल हैं, उससे हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती हैं. तो सबसे बेस्ट कौन सा होगा तीनों में? दिस फ्यूल, गैसियस इज़ अ बेस्ट फ्यूल. सभी करैक्टरिस्टिक्स हैं इसके अंदर. नेक्स्ट इज़ gaseous fuels are supplied in cylinder or through pipeline, hence their transportation cost get lowered. ये कह रहे हैं कि आप इसको इजीली कर सकते हो ट्रांसपोर्ट. जैसे CNG है, LPG है. आपको पता ही है कि मेट्रो सिटीज़ में तो जैसे हमारे यहाँ पर तो सिलेंडर्स आते हैं किचन में, आप जो यूज़ करते हो LPG सिलेंडर्स. बट जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पाइपलाइन के थ्रू LPG को ट्रांसफ़र किया जाता है. मतलब उनके रीडिंग आती है, जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है ना, उसी तरह से पाइपलाइन के थ्रू, अंडर लाइन पाइपलाइंस होती हैं, इन पाइपलाइंस के थ्रू गैसेस की सप्लाई होती है, मेनली LPG. और ट्रांसपोर्टेशन इजी है, जितना आप यूज़ करो उतनी आपकी रीडिंग आ जाती है एंड उसकी कॉस्ट भी लोअर रहती है, कम रहती है इसकी कॉस्ट. नेक्स्ट क्या इसकी एडवांटेज दे रखी है, गैसियस फ्यूल की क्या एडवांटेज है? दैट इट रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी.
दे ऑल्सो डू नॉट लीव बिहाइंड एनी ऐश और सॉलिड रेजिड्यू ऑन कम्बशन। जब इसको जलाया जाता है तो कोई सॉलिड ऐश नहीं बचता। जैसे आप वुड को बर्न करते हो तो वुड को बर्न करने पर उसके बाद कुछ ब्लैक कलर के पार्टिकल्स रह जाते हैं। चारकोल को कोल को बर्न किया जाता है तो ब्लैक कलर के पार्टिकल्स रहते हैं, बट जब आप गैसेस फ्यूल CNG LPG को बर्न करोगे तो इससे कोई भी रेजिड्यू नहीं रहता, सॉलिड रेजिड्यू। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड इज gaseous fuels produce least amount of harmful gases as compared to solid and liquid fuel. Solid for example आप जो कोल की बात कर रहे हो उसको बर्न करते हो तो इससे हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैसेस आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। कार्बन डाइऑक्साइड से तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, एकदम से सडन टेम्परेचर चेंज हो जाना, दिस इज़ ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड को जब आप इनहेल करते हो तो ये आपके हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होकर के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जो आपके ब्रीदिंग में प्रॉब्लम करता है। बट गैशियस फ्यूल ये लेस हार्मफुल है, इससे कोई हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं होते। ऐसे ही आप लिक्विड फ्यूल को बर्न करते हो तो लिक्विड फ्यूल को बर्न करने से इनसे हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जिससे आपके आइज़ में इरिटेशन हो सकती है या फिर एनवायरनमेंट पोल्यूट होगा। ठीक है। लास्ट गैशियस फ्यूल के आपको जो मेन पॉइंट गिवन है दैट इट कैन बी ईजिली इग्नाइटेड इवन विद अ स्मॉल स्पार्क। थोड़ी सी स्पार्क देते ही वो इजीली बर्न हो जाता है। फॉर एग्जांपल किचन में जब लाइटर से आपकी मम्मा फ्लेम को लाइट अप करते हैं तो थोड़ी सी स्पार्क से ही वो ऑन हो जाता है ना। दिस रेट ऑफ कम्बशन कैन ऑल्सो बी कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल वैल्यू। और आप गैशियस फ्यूल की जो कम्बशन है उसको आप कंट्रोल भी कर सकते हो। ठीक है। तो गैशियस फ्यूल इज़ अ बेटर देन अदर सॉलिड एंड लिक्विड। लास्ट टॉपिक इज दैट इज़ increased fuel consumptions had led to harmful effect on the environment in the following ways. जितना ज़्यादा आप फ्यूल को कंजप्ट यूज़ कर रहे हो तो उतनी ज़्यादा आपके एनवायरनमेंट पे बैड इफेक्ट पड़ रहे हैं। सो दीज आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फ्यूल। फ्यूल के एनवायरनमेंट पे क्या क्या बैड इफेक्ट पड़ रहे हैं, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो लिसन इट केयरफुली एंड लर्न इट। लर्न दीज 4 points. First is fuels like wood, coal, petroleum products release unburned carbon particles. These carbon particles of smoke or ash get suspended in air. Excessive amount of these particles in air cause breathing problems in winter. These particles produces smoke which is very harmful to the plants as well as animals. अब आपको सबसे पहले किसके बारे में बता रहे हैं, कौन से फ्यूल के बारे में बोल रहा है ये? सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल। वुड एंड कोल सॉलिड फ्यूल है एंड पेट्रोलियम इज़ लिक्विड फ्यूल। वुड एंड कोल कैसे हैं बेटा, ये सॉलिड फ्यूल हैं। पेट्रोलियम लाइक पेट्रोल, डीजल, दीज आर लिक्विड फ्यूल। ठीक है। तो इनसे क्या होता है, कार्बन अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स, मतलब जब वुड को कोल को बर्न किया जाता है तो कार्बन पार्टिकल्स पूरी तरह से बर्न नहीं होते, और जब कोई फ्यूल पूरी तरह से बर्न नहीं होता तो इट विल लीव ऐश, ब्लैक पार्टिकल्स लीव करेगा। दीज कार्बन पार्टिकल्स ऑफ स्मोक, ये कार्बन पार्टिकल्स जो हैं गेट सस्पेंडेड इन एयर, एयर के अंदर मिक्स होकर के आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। प्लांट्स और एनिमल्स के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इनफैक्ट विंटर्स में आप कहते हो ना जो ये फोग है, समटाइम फोग प्लस स्मोक मिल करके क्या बनाता है, स्मोग, क्योंकि ये हार्मफुल गैसेस जो हैं वो फोग के साथ मिक्स हो जाती हैं, दिस इज़ कॉल्ड स्मोक। तो स्मोक आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ स्मोक, तो स्मोक इज़ अ मिक्सचर ऑफ फोग प्लस स्मोक, स्मोक प्लस फोग, इसका जो मिक्सचर है इसको स्मोक बोलते हैं हम। ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन फ्यूल्स रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इट इज़ अ वेरी पॉइजनस गैस। अगर कार्बन पार्टिकल्स पूरी तरह से बर्न नहीं होंगे तो इससे कौन सी गैस रिलीज़ होगी, ये आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, दैट कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। दिस इज़ वेरी हार्मफुल। इनफैक्ट इसकी स्मॉल अमाउंट जब आप ब्रीथिंग के साथ इसको इनहेल करोगे तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर यू। मेन जो इससे डिजीज़ होती है दैट इज़ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। 6th चैप्टर में भी आपको मैंने बताया था कि जब कोई कार्बन पार्टिकल्स पूरी तरह से बर्न नहीं होते हैं तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड होगी। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है ये क्या करती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम में क्रिएट करेगी। फॉर एग्जांपल आपके हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होकर के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर यू। नेक्स्ट थर्ड इज़ कंबशन ऑफ फ्यूल्स रिलीजेज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट।
Excess of carbon dioxide in air can trap heat energy which can raise the temperature of earth. This is called global warming. ये भी हम अर्लियर डिस्कस कर चुके हैं दैट जब पार्टिकल्स पूरी तरह से बर्न नहीं होते तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ मेन कोज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है बेटा? सडनली अर्थ का टेम्परेचर चेंज हो जाना. तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मेन गैस कौन से रिस्पॉन्सिबल है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ऐसे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, आप देखते हो कि हिली एरियाज़ में जो माउंटेन्स में स्नो है वो मेल्ट होती जा रही है. रीज़न ग्लेशियर्स मेल्ट क्यों हो रहे हैं? ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर इतना इंक्रीज़ हो रहा है कि ग्लेशियर्स भी मेल्ट हो रहे हैं. तो इससे क्या होगा? सी पे वाटर लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, फ्लड आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कोस्टल एरियाज़ में. तो ये बैड इफ़ेक्ट होंगे इसके. लास्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फ्यूल इज़ बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड इट इज़ एक्सट्रीमली सफोकेटिंग गैस. It dissolves in water vapors to produce sulfuric acid and this is main cause of acid rain. एसिड रेन के लिए सबसे ज़्यादा जो हार्मफुल मेन गैस है, जैसे आप ग्लोबल वार्मिंग के लिए किसको रिस्पॉन्सिबल बता रहे हो? कार्बन डाइऑक्साइड को. ऐसे ही एसिड रेन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस. रीज़न क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड, देखो रेन का मतलब क्या? रेन में क्या आएगा? वाटर. तो सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिक्स होकर के क्या बनाता है? सल्फ्यूरिक एसिड. तो जब सल्फ़र डाइऑक्साइड वाटर के साथ में सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा H2SO4, तो ये क्या करता है? जो रेन होगी वो एसिडिक होगी, मतलब इसका कलर येलो होगा. एंड एसिडिक रेन डैमेज बिल्डिंग को डैमेज करती है, स्पेशली मोन्यूमेंट्स जो बिल्डिंग मार्बल की बनी हुई हैं, प्लांट्स को, ट्रीज़ को, क्रॉप्स की प्रोडक्शन कम हो जाती है. तो एसिड रेन भी हमारे लिए बहुत हार्मफुल है. क्लियर हुआ? एंड मेन गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन इज सल्फर डाइऑक्साइड. सिंबल ऑफ सल्फर इज एस, फॉर्मूला ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस वाटर मिलकर के क्या बना देता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड दिस सल्फ्यूरिक एसिड कोज एसिड रेन. एंड एसिड रेन डैमेज बिल्डिंग मेड अप ऑफ मार्बल्स लाइक ताजमहल. और इसीलिए आपको पता है कि ताजमहल पर के आसपास कोई भी फैक्ट्रीज़ नहीं सेटअप कर सकते और इनफैक्ट वहाँ पर कोई भी एरोप्लेन या फिर हेलीकॉप्टर्स वहाँ से नहीं मूव कर सकता. रीज़न क्योंकि इतना ज़्यादा पोल्यूशन होता है कि वहाँ एसिड रेन होती है और एसिड रेन से जो बिल्डिंग है ताजमहल उसका कलर चेंज हो गया. एक्चुअल में जो मार्बल यूज़ किया गया था ताजमहल में वो वाइट कलर था, बट ड्यू टू एसिड रेन इसका कलर चेंज हो गया. तो इसीलिए वहाँ पर बैन कर दिया गया, कोई भी एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर्स वहाँ से मूव नहीं कर सकता, कोई बिल्डिंग्स उसके आसपास सेटअप नहीं कर सकते. फैक्ट्रीज़ क्यों नहीं? क्योंकि फैक्ट्री से जो पोल्यूशन आता है इट ऑल्सो प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेज लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड कोज एसिड रेन. सो द यूज़ ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज अ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स इज़ रिप्लेस्ड बाय CNG. आप जो अपने व्हीकल्स में डीजल एंड पेट्रोल का यूज़ करते हो तो ऑटोमोबाइल्स में इसको रिप्लेस करके किसका यूज़ किया जाता है? CNG का. रीज़न बिकॉज CNG इज़ अ इको फ्रेंडली, इट प्रोड्यूस लेस हार्मफुल गैसेज एंड क्लीनर फ्यूल. ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वाई CNG इज़ यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स तो आप क्या बताओगे? बिकॉज इट प्रोड्यूस लेस हार्मफुल प्रोडक्ट्स, मोर इको फ्रेंडली एंड इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल. ठीक है. And full form of CNG is compressed natural gas. So today your work is learn activity 6, that is that outer zone is hottest zone. Then learn definition of calorific value, its unit, characteristics of good fuel, and then last harmful effect of fuel. And learn why gaseous fuel is better than solid or liquid fuel. Okay beta, have a nice